सभी को नमस्कार और फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। जैसे हर पॉडकास्ट में मैं आपको बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और आज भी मैं आप लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए और अगर कर दिया है तो दूसरे जो लोग हैं उन तक पहुँचाने के लिए प्लीज़ मेरी मदद करें। अब आज जो विषय मैं बात करने वाला हूँ, थंबनेल में आपने देख लिया है कि जो नेहा का मर्डर हुआ है हुबली में, उसके रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। अब वैसे ये घटना थोड़ी पुरानी हो चुकी है, आप लोगों को पता चल चुका ही होगा कि कर्नाटका में हुबली नाम का जो बड़ा शहर है, उस शहर में एक बहुत ही बड़े रेप्यूटेटेड कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम था नेहा और उसका फ्रेंड, उसका क्लासमेट या उसका बैचमेट या उसका सीनियर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, और उसने उसकी हत्या कर दी जिसका नाम था फैयाज। ये घटना आप तक पहुंची होगी, आपने अलग अलग पॉडकास्ट देख लिए होंगे, आपको पॉलिटिकल एंगल जो है वो समझा दिया होगा लोगों ने और आप तरह तरह के अपने हिसाब से कयास लगा रहे होंगे कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, या फिर आपका ओपिनियन आप दे रहे होंगे। इस सब पिक्चर में एक बात ऐसी है जहां पर हम लोगों की नज़र नहीं जा रही है और मैं चाहता हूं कि उस दिशा में हम लोग सोचें। तो उस हिसाब से आज मैं बात करूंगा। जो नेहा का मर्डर हुआ है, अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं कि जो नेहा थी उसके पीछे पड़ा था ये बंदा जिसका नाम था फैयाज, और घर वाले तंग आ चुके थे। घर वालों ने उसको बता दिया था फैयाज को कि तू हमारे बेटी के पीछे मत पड़। और वो जो स्टूडेंट थी नेहा, वो कॉलेज तक नहीं जा रही थी क्योंकि ये उसे परेशान कर रहा था। मामला गंभीर था, ऐसा नहीं कि सडनली हुआ है। घर वालों को पता था ऑलरेडी। घर वाले प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे फैयाज से नेहा को, लेकिन एग्जाम के लिए नेहा को जो है 2 महीनों के बाद कॉलेज में जाना पड़ा। और जब नेहा कॉलेज में जाती है, एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम देकर वो बाहर आती है, बाहर आके वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन मिलाती है कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं घर आ रही हूँ। और 15 मिनट में फ़ोन जाता है घर में पेरेंट्स के पास कि आपकी जो बेटी है उसकी हत्या हो चुकी है। इस घटना को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मेरा टाइटल है कि क्या आपकी नेहा सुरक्षित है? अगर आप अपनी नेहा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी नेहा मतलब आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी वाइफ, कोई भी हो सकता है, उसे अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो इस इंसिडेंट को समझना ये बहुत जरूरी हो जाता है। कैंपस में उसकी हत्या हो गई है, कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में, ऐसा नहीं कि बीच रास्ते में चौराहे पर। कैंपस में अगर हत्या हो रही थी तो कोई कैसे नहीं गया नेहा को बचाने के लिए? मोर देन 30 से भी ज्यादा वार चाकू के उसने किए थे और मौके पर जो है नेहा ने दम तोड़ दिया। वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी। अगर किसी भी कॉलेज में हम जाते हैं तो कितनी स्ट्रिक्ट होती है सिक्योरिटी, तो वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? अगर ये इंसिडेंट हुआ होगा तो कुछ 5, 10, 15 मिनट लगे होंगे इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मर्डर को अंजाम देने में। तब तक वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स या बाउंसर्स होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, वो कहाँ थे? पूरी की पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। यहां तक एक हिस्सा हो गया इस घटना का। अब दूसरा हिस्सा यह है कि उसमें इतनी जान आती कहां से है? उस फैयाज में इतना कॉन्फिडेंस, इतना गुस्सा आता कहां से है? क्या उसको पता नहीं होगा कि यहां पर सीसीटीवी कैमराज है? क्या उसे पता नहीं होगा कि मैं कैंपस में जाकर ये कर रहा हूं? अगर किसी को सिगरेट भी पीना है ना कॉलेज में, तो कैंपस में कोई नहीं पीता, छुप के भी नहीं, कैंपस से बाहर जाके पिएंगे वो लोग, क्योंकि डरते हैं ना हम लोग कि कैंपस में हम नहीं कर सकते। लेकिन फैयाज जो है वो कैंपस में एक लड़की का मर्डर करता है, 30 वार करता है उसके ऊपर, 30 वार। यह सोचने लायक बात है।
अगर मैं आपके हाथ में चाकू दे देता हूं और मान लीजिए मैं आपको ड्रग्स भी दे देता हूं और नशे में कहता हूं कि आप जाकर फलाने का मर्डर करिए, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाकू चलाना यह एक स्किल है। किसी जीव की हत्या करना यह एक स्किल है। अगर मैं आपको जैकफ्रूट देता हूं, फणस, और एक बहुत ही अच्छा चाकू दे देता हूं, कहता हूं कि इसे काटो, तो आप नहीं काट पाओगे, क्योंकि उसको काटने की एक प्रक्रिया होती है। अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया नाइफ दे देता हूं और कहता हूं कि गन्ना काटो, तो आप गन्ना नहीं काट पाओगे, क्योंकि उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप नाइफ से अनियन भी नहीं कट कर सकते, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। किसी व्यक्ति पर, किसी जीव पर किस तरह से, किस एंगल से कैसे वार करना चाहिए सो दैट उसकी मृत्यु हो जाए, इसका ट्रेनिंग मिलता कहां से है? 20-25 साल का फैयाज, इसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। यह हो गया कहानी का पहला हिस्सा, और इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है, आज के मेरे इस पॉडकास्ट में मैं जानबूझकर किसी भी कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं परहेज कर रहा हूं, क्योंकि मैं उन कम्युनिटी से डरता हूं, मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं है, हाँ डर है, फ्रैंकली कहता हूं डर है, लेकिन मैं डर के मारे ऐसा कर रहा हूं ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी कम्युनिटी का नाम ले लूंगा पॉडकास्ट में, तो मेरा पॉडकास्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। वैसे भी आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग आगे नहीं भेजते, क्योंकि बहुत कटु बात करता हूं, सत्य बात करता हूं, आपको अच्छी नहीं लगती। उसमें अगर किसी कम्युनिटी का नाम ले लूंगा तो जो 10-50 लोग देखते हैं, मेरे पॉडकास्ट को सुनते हैं, उसमें भी कमी आ जाएगी। तो इसलिए मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता। यूट्यूब की गाइडलाइन है, वैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूं यूट्यूब की गाइडलाइन को। तो फैयाज जो है वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उस कम्युनिटी की जो साइकी है, उस साइकी को हम नहीं समझ पा रहे हैं, एंड दैट इज माई पेन, दर्द है मेरा ये। मैंने बहुत करीब से स्टडी किया है, मैंने प्रैक्टिकल स्टडी किया है, और मैंने थेरेटिकल जो स्टडी होता है वो भी मैंने किया है। जो उन लोगों के स्क्रिप्चर्स है, उनके जो ग्रंथ है, उसमें जो बताया गया है, उसमें जो सीख दी गई है, वहां से लेकर ग्राउंड रियलिटी क्या है यहां तक। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूं आपको। दो बहुत अच्छे मित्र थे, और एक स्पेशल कम्युनिटी का मित्र था, फैयाज की कम्युनिटी वाला, और दूसरा नेहा की कम्युनिटी वाला। अब जो नेहा की कम्युनिटी वाला मित्र था, उसके घर में फैयाज की कम्युनिटी वाला मित्र जो है वो हमेशा आता था, जाता था, घर जैसे उसने उसको रखा था, क्योंकि बहुत बेस्ट फ्रेंड थे वो दोनों। और एक दिन जो यकीन था ना, ये नेहा की कम्युनिटी वाला जो फ्रेंड था इसका दूसरे फ्रेंड के ऊपर, उस यकीन का नाजायज फायदा उठाते हुए उसी घर में एक महिला थी, प्रौढ़ महिला, उसको मतलब वो समझ लीजिए आप मैं क्या कहना चाहता हूं, एक तरह से मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, और उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है। इस तरह के किस्से हम समाज में देखते हैं। इसका कोई रेफरेंस मैं आपको नहीं दे पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यह समाज में हो रहा है। बकरी को भी नहीं बख्शते ये लोग, बकरी को, कुत्ते को, बिल्ली को हवस होती है अंदर, हवस। यह हवस अंदर आती कहां से है, और हम लोग इस हवस को समझ क्यों नहीं पाते? मराठी में कहावत है, घर असावं ब्राह्मणा शेजारी, शेत असावं जैना शेजारी। जो जैन कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनका खेत जहां पर होता है उसके बाजू में आपका खेत होना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। और अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके घर के पास में आपका घर होना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। इसका मतलब ब्राह्मण की एक ट्रेड बन गई, जैन की एक ट्रेड बन गई। साफ सुथरा कैसे रहना है, तामसिक आहार कैसे सेवन नहीं करना है। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो महावीर जयंती है आज। कम से कम हिंसा करते हुए जिंदगी कैसे जीना है, वेल्थ को कैसे प्रोसेस करना है, ये उस कम्युनिटी में है ना, जैन कम्युनिटी में है। वैसे ही सिंधी कम्युनिटी की एक अलग खासियत है, वैसे ही मारवाड़ी कम्युनिटी की एक अलग खासियत है। वो लोग उस खासियत के लिए जाने जाते हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत बढ़िया है। हम लोगों को सीखना चाहिए ना मारवाड़ी कम्युनिटी से। ये मारवाड़ी कम्युनिटी में आता कहां से है, इसके बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते? जैसे इन कम्युनिटीज के बारे में ये प्लस पॉइंट है,
वैसे ही फैयाज की जो कम्युनिटी है ना, उसका माइनस पॉइंट है, लेकिन ये हम मानने को तैयार नहीं है। हम ये जरूर कहते हैं कि जैन लोग बहुत साफ सुथरा होते हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ये जैन लोगों की स्पेशलिटी है, ये हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि मारवाड़ी लोगों की ये स्पेशलिटी है कि वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बिजनेस उनके ब्लड में होता है, कहते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही ये जो माइनस पॉइंट है, ये किसी स्पेशल कम्युनिटी में है, तो वो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और हमारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम लोगों में शत्रु बोध नहीं है। जब तक इशू हमारे घर तक नहीं आएगा, हम सुधरेंगे नहीं। मुझे लगता है इन लोगों की साइकी समझने के लिए आपको द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी महीने में एटलीस्ट एक बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, भूलना। इन चीजों को हम नहीं भूल सकते। भारत देश में 500 से भी ज्यादा कश्मीर या 500 से भी ज्यादा मिनी पाकिस्तान तैयार हो चुके हैं, इस तरह की बात हम सुनते हैं। जिस दिन ये पाकिस्तान फटेंगे, हमारी क्या हालत होगी, इसके बारे में हम लोग विजुअलाइज क्यों नहीं करते? एक फैयाज अगर अपनी औकात पर उतर आता है तो नेहा की क्या हालत होती है, आप देख रहे हो। अगर ये मर्डर फैयाज नहीं करता तो उसके अंदर जो घृणा थी, गुस्सा था, जो नफरत थी, क्या उसे आप कभी जान पाते? लेकिन उसने उस चीज को पाला है ना, अपने अंदर प्रोसेस किया है। एक दिन में तो नहीं बनता यह सब, उसने प्रोसेस किया है, तभी जाकर वो अंजाम दे पाया। मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूं, चलो 1 करोड़ रुपया देता हूं, आप बकरी काट के दिखाओ मुझे। इंसान तो छोड़ ही दीजिए आप। अगर आप 100% नॉन वेजिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी है, फिर भी क्या आप बकरी को काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। किसी जीव की हत्या करना, उसके लिए एक मन में क्रूरता होनी चाहिए, और उसके बाद वो काटना कैसे है, उस प्रक्रिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप काट सकते हैं। अगर आप बकरी को काटेंगे तो बकरी विरोध करेगी ना। वो विरोध भी ना करे और आप उसे आराम से काट भी पाओ, यही तो स्किल है। क्या ये स्किल आप में है? जिन लोगों में ये स्किल है, इन लोगों से आप कैसे बचेंगे? आपके हाथ में बंदूक दे देता हूं मैं, चलाओ आप बंदूक, नहीं चला पाओगे आप। आपको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। हम लोगों में शत्रु बोध नहीं है। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उस कम्युनिटी का हर बंदा वैसा नहीं होता, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है फलाने ने, मैं कैसे मान सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी बकरी को काटना चाहता है ना, तो काटने से पहले उसको चने की दाल, गुड़, हरा चारा और न जाने क्या क्या खिलाया जाता है। और सिर्फ खिलाया नहीं जाता, उसकी पूजा भी की जाती है। बकरे को काटने से पहले उसको हल्दी कुमकुम लगाया जाता है, उसके गले में माला डाली जाती है। लेकिन बकरा स्मार्ट होता है, वो हमारी तरह नहीं होता। जब जरूरत से ज्यादा कोई अच्छा बर्ताव करता है ना बकरे के साथ में, तो उसे भी अंदाजा आ जाता है कि अब मुझे जो है काट दिया जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं जान पा रहे। कोई इंसान अगर ऊपर से हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, तो उस चीज को भी तो समझना चाहिए। हम लोग उनके लिए बस एक कमोडिटी है, एक टूल है। उनका जो रिलीजन है, उस रिलीजन की एक उनको एक गाइडलाइन है, एक तरह से सीख है, नसीहत है, और उसको अंजाम देने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अस? क्या हम लोगों में कोई धार्मिकता बची है? अगर मैं आपको कहूँगा कि लड़कियों को बिंदी लगानी चाहिए, जो लड़के लोग हैं उनको शिखा रखनी चाहिए, तो मैं नैरो माइंडेड हो जाऊंगा। वो लोग जो है वो बुर्का पहनना कितना अच्छा है, कितना सही है, मीडिया में भी बताते हैं, कोर्ट में भी बताते हैं, आपके सामने आकर आपको भी एक्सप्लेन करेंगे, कन्विंस भी करेंगे। लेकिन आपको बिंदी नहीं लगानी। क्या होता है बिंदी लगाने से? बिंदी लगाना नैरो माइंडेड है, आउटडेटेड है, बीते ज़माने की बात करने वाले जो लोग होते हैं, उस तरह की बात है। हम बिंदी नहीं लगाएंगे, हम हमारी जो संस्कृति है उसका पालन नहीं करेंगे, हम पायल नहीं पहनेंगे, हम कंगन हाथ में नहीं पहनेंगे। अब आप कहेंगे, ये जब मैं बात कर रहा हूँ
तो आपको भी बुरा लगेगा, आपको भी लगेगा कि मैं नैरो माइंडेड हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो उस कम्युनिटी के लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो हिंदू लड़कियाँ होती है वो बहुत अट्रैक्ट करती है उन लोगों को, कम कपड़े पहनकर, बोल्ड फैशन कर कर, और इसलिए उनसे रहा नहीं जाता। ये उनकी लैंग्वेज होती है। आपको लग रहा होगा कि मैं भी उसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं हमारी जो संस्कृति है, अगर संस्कृति नाम का धागा हमसे कट चुका होगा तो हमको कौन बचाएगा, ये सवाल है। जब हम सुबह उठते हैं तो कराग्रे वसते लक्ष्मी कहना, जब हम नहाने जाते हैं तो गंगे च यमुने च गोदावरी कहना, जब हम खाना खाते हैं तो वदनी कवड़ घेता नाम क्या श्री हरि च कहना। ये हमारे रिचुअल्स है ना, लेकिन हम इससे कट रहे हैं। हमको लगता है कि बिंदी नहीं लगाना मतलब कूल है। हम कुछ भी कपड़े पहनते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। छोटे बच्चे 2 साल के, 3 साल के, और उन बच्चियों को इतना गंदा ड्रेस पहनाया जाता है। क्या सोच रहे हो आप? कब सोचोगे आप? कब आपको ये चीजें पता चलेगी? कब आप भारतीय बनोगे? कब आप सनातनी बनोगे? कब आप में शत्रुबोध आएगा? मेरे जैसे बोलने वाले, चिल्लाने वाले आकर बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बदनाम होते रहेंगे। मेरे वीडियोस को रिपोर्ट किया जाता है। अगर मैं सही बात, कटु बात कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं, तो मेरे वीडियोस को रिपोर्ट किया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सर्च में जाइए, यूट्यूब में अक्षय कुलकर्णी डालिए, मेरा चैनल नहीं अपेयर होगा वहां पर। बहुत सारे लोगों ने जानबूझकर मेरे चैनल को रिपोर्ट किया है। वो लोग मेरी आवाज दबाना चाहते हैं। किस लिए कर रहा हूं मैं ये सब? क्या मुझे अच्छा नहीं लगता? क्या मुझे पैसे अच्छे नहीं लगते? क्या मुझे मीठी मीठी बातें करना अच्छा नहीं लगता? लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। समझना नहीं समझना यह आपके हाथ में है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं कह रहा हूं इसलिए आप मत मानिए, मैं कह रहा हूं इसलिए आप मुंडी मत हिलाइए। आप अपने लेवल पर सोचिए कि आपको क्या लगता है। क्या मैं सही बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? मेरा पिछला पॉडकास्ट 50 से ज्यादा लोगों ने देखा है। मैं हर पॉडकास्ट में अपील करता हूं कि प्लीज मेरे पॉडकास्ट को शेयर करिए। अगर ये 50 लोग मेरे पॉडकास्ट को शेयर करते ना, तो 100% जो 50 व्यूज है वो 100 हो जाते। अगर वो 10-10 लोगों को भी शेयर करते तो एटलीस्ट उसमें से एक लोग तो देखता ही ना, तो 100 हो ही जाते। लेकिन क्या आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो? मुझे सपोर्ट करना कितना जरूरी है ये आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा? अमूमन मैं जो काम कर रहा हूं ये काम आप नहीं कर पाओगे, और मैं आपको कह भी नहीं रहा कि आप ये काम करिए। सत्य बोलना, कटु बोलना, अप्रिय बोलना, मैं कह रहा हूं मैं अगर बोल रहा हूं तो आप मुझे सपोर्ट करिए। लेकिन आपको मैं नैरो माइंडेड लगूंगा, लेकिन मैं आपको एंटी बीजेपी लगूंगा, लेकिन मैं आपको एंटी हिंदुत्व भी लग सकता हूं। आई डोंट नो। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी जो तिलमिलाहट है, उस तिलमिलाहट को कब समझेंगे आप? जिस दिन आप लोगों में सनातनता आएगी, जिस दिन आप सनातन का अवलंब फिर से करेंगे। हमारे सनातन में ऐसा कहा जाता है कि बाल विवाह होता था, जो कि बहुत बुरा था, और हम उसके ऊपर टीका करते हैं, उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि बाल विवाह सबसे बढ़िया सिस्टम थी, सबसे बढ़िया सिस्टम थी। बाल विवाह वो नहीं होता जो आजकल हो रहा है। आप जानते हैं पहले के जमाने में बाल विवाह कैसे होता था? एक लड़का और एक लड़की, उन लोगों को कोई चॉइस नहीं थी। वो उनके दिमाग में कंपार्टमेंट ही नहीं था कि मैं मेरा लाइफ पार्टनर चुनूंगा। उसको वो प्रोवाइड किया जाता था। क्या आप अपने माता पिता को चुन सकते हैं क्या? आप ये क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं देते कि मैं मेरे माता पिता को चुनना चाहता हूं, आई विल सिलेक्ट माई बायोलॉजिकल फादर एंड मदर? कह सकते हो? आप नहीं कह सकते। वैसे ही आप वाइफ को भी आप चूज नहीं कर सकते थे। आपके पेरेंट्स आपकी सुटेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ये देख के वो डिसाइड करते थे, और बचपन में आपका विवाह हो जाता था। जब पौधा छोटा होता है तभी उसे आप रिलोकेट कर सकते हो। पौधा जब पेड़ बन जाता है तो आप उसे रिलोकेट नहीं कर सकते। और जब उनकी शादी हो जाती थी तो इमीडिएटली वो लोग फिजिकल नहीं होते थे। उसके बहुत सारे नॉर्म्स थे, बहुत सारे कस्टम्स थे, बहुत सारे रिचुअल्स को किया जाता था। इन चीजों का ध्यान रखा जाता था। जब लड़की इंटरकोर्स करने के लायक बन जाती तभी वो लोग फिजिकल होते, वो भी एक प्रोसेस के साथ। और इसको मैं बढ़िया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिमाग में वो कीड़ा ही नहीं बचता था, फिजिकल वाला, हवस वाला, वो खत्म हो जाता था।
जिस उम्र में जो होना चाहिए वो वहां पर हो रहा था, और इसलिए समाज में बलात्कार नहीं हो रहे थे। उस जमाने में रेप नहीं हो रहे थे, यहां तक डाइवोर्स भी नहीं होते थे। वो सिस्टम थी हमारी। समय के साथ हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? गाड़ी का पहिया जो होता है वो सर्कुलर होता है, गोल होता है। वो समय के साथ बदलना चाहिए। रेक्टेंगुलर पहिया लगवा दो या फिर स्क्वायर वाला पहिया लगवा दो, ऐसे नहीं होता। पहले पहिए में स्पोक्स आते थे, अब वो अलग सिस्टम आ चुकी है। उतना बदलाव ठीक है ना, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन आपने गोल को रेक्टेंगल कर दिया तो गाड़ी दौड़ेगी कैसे? ये हो रहा है हमारे समाज के साथ। बदलाव के नाम पर ये थोपा जा रहा है हम लोगों के ऊपर, और इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे समझ में भी नहीं आया। 22 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं फ्लो में बोलते जा रहा हूं, लेकिन फिर एक बार मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सनातन संस्कृति का अवलंब करना यह विश्व के लिए क्रम प्राप्त है, करना ही होगा। लेकिन सनातन के ही लोग अगर सनातन से कटेंगे तो विश्व को सनातन की संस्कृति कौन सिखाएगा? विश्व में शांति की प्रस्थापना कौन करेगा? विश्व में भाईचारे की प्रस्थापना कौन करेगा? हम लोग बहुत लकी है कि भारत में हम लोगों का जन्म हो चुका है, सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हो चुका है। हम लोगों को सिर्फ खाली अभिमान करके कुछ नहीं मिलेगा, उस सनातन संस्कृति का अवलंब भी करना पड़ेगा, और फिर समाज में उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा। हमारे घर में जो नेहा है ना, उस नेहा को संस्कार देने पड़ेंगे। आपको कटु लग सकता है, लेकिन यह सत्य है। आपका घर सनातन का होना चाहिए, तभी आपके घर में जो नेहा बनेगी वो नेहा किसी फैयाज के हाथ में नहीं लगेगी। जब भी शिकार टारगेट ढूंढता है ना, तो सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है, वो कभी भी टफ टारगेट नहीं ढूंढेगा। इस बात को आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, कितना ही कटु लगे, लेकिन ये सत्य है, और इस सत्य को आप लोगों को स्वीकारना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ। अगर आप सच में मुझे थोड़ा बहुत भी प्रमोट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे देना प्लीज। अगर आज की डेट में आप कर्नाटका के सीएम होते, अगर आपकी सत्ता होती, तो आप ये जो फैयाज ने किया है नेहा के साथ कैसे रिएक्ट करते? मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। अगर आपने मेरा पॉडकास्ट पूरा सुना है तभी आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे। जवाब देना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। फिर आऊँगा अगले पॉडकास्ट में आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।